हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स में निकाली गई है, जो कि अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स में। और इसको रन करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 11 ऑफ जून 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर कंसल्टेंट इन लीगल डिपार्टमेंट। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स को देने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी है वो हमें जूनियर कंसल्टेंट इन लीगल डिपार्टमेंट की करी है। और इन्होंने जूनियर कंसल्टेंट के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली है अपने इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, वो हमारे लिए 4 वैकेंसी निकाली है। और आपकी जो जॉब लोकेशन रखी गई है वो आपकी KLN स्टेडियम यानी कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली रखी गई है। और इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही क्लियरली मेंशन करा है कि ये जो आपकी जॉब है ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, यानी कि अगर आपकी सर्विसेज आपके सुपीरियर्स को पसंद आएंगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है और उसको टाइमली रिन्यू भी किया जा सकता है। और ये आपका कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमम आगे 2 साल के लिए और आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये इंफॉर्मेशन इन्होंने हमें एडवर्टाइजमेंट की स्टार्टिंग में ही क्लियरली मेंशन करी है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें एज अ जूनियर कंसल्टेंट के तौर पे क्या क्या काम करना पड़ेगा। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आपको ड्राफ्ट करने पड़ेंगे काउंटर एफिडेविट्स, आपको रीजॉइंडर बनाने पड़ेंगे, आपको शो कॉज नोटिस बनाने पड़ेंगे, आपको कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स बनाने पड़ेंगे और साथ ही साथ आपको MOU ड्राफ्ट भी करने होंगे। तो ये इन्होंने हमें ड्राफ्टिंग के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी है जो आपको एज अ जूनियर कंसल्टेंट के तौर पे काम करना है। और साथ ही साथ इन्होंने मेंशन करा है कि आपको वेरियस स्पोर्ट्स रिलेटेड मैटर्स में आपको अपने लीगल ओपिनियंस देने होंगे और आपको असिस्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट काउंसिल को रिगार्डिंग कोर्ट मैटर्स में। और साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स को लीगल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करानी होगी। तो ये इन्होंने हमें जॉब डिस्क्रिप्शन में क्लियरली चीजें मेंशन करी हैं कि जो आपको एज अ जूनियर कंसल्टेंट के तौर पे काम करना होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप लोग जूनियर कंसल्टेंट की पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मिनिमम LLB की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आप एक लॉ ग्रेजुएट होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का LLB कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का BA LLB का इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर आप एक LLB ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया में आपको डिजायर्ड क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसने मास्टर्स की डिग्री ले रखी है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि अगर वो LLM ग्रेजुएट है और उसकी LLM में स्पेशलाइजेशन स्पोर्ट्स लॉ है तो वो इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट होगा। तो ये इन्होंने हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है, यानी कि अगर किसी कैंडिडेट के पास LLB की डिग्री है तो वो इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। और अगर किसी कैंडिडेट के पास LLM की डिग्री है और उसकी स्पेशलाइजेशन स्पोर्ट्स लॉ में थी तो वो इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट है जिसको ये फॉर्म जरूर फिलअप करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि जिस कैंडिडेट के पास एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं
तो वो इनके एक्सपीरियंस के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। यानी अगर आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो आप इस पोजीशन के लिए यानी कि जूनियर कंसल्टेंट की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने एक्सपीरियंस में भी आपको डिजायर्ड एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। इन्होंने बोला है अगर किसी कैंडिडेट के पास 1 साल का एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम करने का या फिर किसी सेमी गवर्नमेंट या फिर ऑटोनॉमस या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम करने का, तो वो इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट होगा। तो ये इन्होंने हमें एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। यानी कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे, वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। और अगर कोई कैंडिडेट है जिसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस तो है ही एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे और उसने 1 साल किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करा है, तो वो कैंडिडेट इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट होगा। यानी उस कैंडिडेट को ये लोग प्रेफरेंस देंगे बाकी दूसरे कैंडिडेट से। तो ये इन्होंने हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको आपकी सैलरी आपके एक्सपीरियंस और आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। इन्होंने बोला है कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसके पास एलएलबी की डिग्री है और 3 साल का एक्सपीरियंस है एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स आपको 60,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराएगा। और इन्होंने बोला है कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसके पास एलएलएम की डिग्री है और 3 साल का एक्सपीरियंस है एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे, तो उसको डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स 65,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराएगा। और इन्होंने बोला है कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसके पास एलएलबी की डिग्री है और 3 साल का एक्सपीरियंस है एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे और उसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का, तो उसको डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स 70,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराएगा। और इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसके पास एलएलएम की डिग्री है और 3 साल का एक्सपीरियंस है एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे और उसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का, तो उसको डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स 75,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराएगा। तो ये इंफॉर्मेशन इन्होंने हमें रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज 11th ऑफ जून 2024 के अकॉर्डिंग 45 इयर्स कंप्लीट नहीं हुई है तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 11 जून के अकॉर्डिंग अगर आपकी एज 45 साल पूरी नहीं हुई है तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इनके एज क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। तो ये इन्होंने हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग बताई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स आपका कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगा, डायरेक्टली आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करेगा डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। और जिस भी कैंडिडेट को डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स शॉर्टलिस्ट करेगा उसको ईमेल के द्वारा या फिर एसएमएस के द्वारा या फिर टेक्स्ट के द्वारा इंटीमेशन प्रोवाइड कराई जाएगी कि आपको कौन से डेट पे, कौन से टाइम पे और कौन से वेन्यू पे पहुंचना है फॉर इंटरव्यू। और जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा उसको एज अ जूनियर कंसल्टेंट के तौर पे हायर कर लिया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स के द्वारा। तो ये इन्होंने हमें सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि ये लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जिस कैंडिडेट ने 60% एंड अबव स्कोर करा होगा उसको 30 मार्क्स प्रोवाइड कराएंगे और जिस कैंडिडेट ने अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी एलएलबी में 50 टू 60% के इन बिटवीन स्कोर करा होगा उसको 20 मार्क्स प्रोवाइड कराएंगे। और जिस कैंडिडेट ने 45 टू 50% अपनी एलएलबी की डिग्री में स्कोर करा होगा उसको 10 नंबर प्रोवाइड कराए जाएंगे। और जिस कैंडिडेट ने बिलो देन 45% स्कोर करा होगा उसको 5 मार्क्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ये इन्होंने हमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग यानी एलएलबी के रिगार्डिंग मार्किंग प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपके एक्सपीरियंस को 50 मार्क्स का वेटेज दिया गया है, जिसमें इन्होंने बोला है कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसके पास 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है उसको 50 मार्क्स प्रोवाइड कराए जाएंगे और जिस कैंडिडेट के पास 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है उसको 35 मार्क्स प्रोवाइड कराए जाएंगे और जिस कैंडिडेट के पास
3 इयर्स का एक्सपीरियंस है उसको 25 मार्क्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। और इन्होंने मेंशन करा है कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसका एक्सपीरियंस स्पोर्ट्स सेक्टर में है तो उसको 10 मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा। और अगर उस कैंडिडेट का स्पोर्ट्स सेक्टर में एक्सपीरियंस 3 साल से ज्यादा का है तो उसको 10 मार्क्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। और अगर उसका एक्सपीरियंस 1 साल से 3 साल के बीच में है तो उसको 8 मार्क्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। और अगर उसका एक्सपीरियंस बिलो देन 1 ईयर है तो उसको 5 मार्क्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। और इन्होंने बोला है कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसने गवर्नमेंट को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराई हैं पिछले 2 साल से ज्यादा तो उसको 10 मार्क्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। और अगर उस कैंडिडेट ने 1 से 2 साल अपनी सर्विसेज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को दी हैं तो उसको 5 मार्क्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ये इन्होंने आपको टोटल वेटेज के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। इन्होंने आपको बोला है कि आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी एलएलबी की डिग्री के लिए 30 मार्क्स रखे गए हैं और वर्क एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग 50 मार्क्स रखे गए हैं और स्पोर्ट्स सेक्टर के वर्क एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग 10 मार्क्स रखे गए हैं और आपके गवर्नमेंट सेक्टर के वर्क एक्सपीरियंस के लिए 10 मार्क्स रखे गए हैं, जो कि आपका टोटल मिलाता है 100 मार्क्स को। अगर आप इसमें एक अच्छा नंबर स्कोर करते हैं तो आप लोग मेक श्योर करिएगा कि आप इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई करें। साथ ही साथ इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में आपको मेंशन करा है कि आपको जो एनुअल इंक्रीमेंट प्रोवाइड कराया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स के द्वारा एज अ जूनियर कंसल्टेंट की पोजीशन के लिए, वो आपको हर साल 5% का इंक्रीमेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपको एज अ जूनियर कंसल्टेंट के तौर पे डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स के लिए कहीं बाहर जाना पड़ेगा तो उसका पैसा डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स आपको रीइंबर्स करेगा। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप वाया एयर जाएंगे तो आपको इकोनॉमी क्लास तक का पैसा रीइंबर्स किया जाएगा और अगर आप वाया रेल जाएंगे तो आपको एसी 2 टायर का पैसा रीइंबर्स किया जाएगा। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपको होटल एकोमोडेशन अप टू 750 रुपीज पर डे के हिसाब से प्रोवाइड कराया जाएगा और आपको टैक्सी चार्जेस अप टू 225 रुपीज पर डे के हिसाब से प्रोवाइड कराया जाएगा। और इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपके फूड बिल्स वो 800 रुपीज क्रॉस नहीं करने चाहिए, ये आपको अप टू 800 का ही रीइंबर्समेंट देंगे। तो ये इन्होंने आपको रीइंबर्समेंट के रिगार्डिंग भी सारी इंफॉर्मेशन क्लियरली प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आपको इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपको इस एडवर्टाइजमेंट के सबसे लास्ट पेज जो कि आपका पेज नंबर 8 है, आपको जो कि अभी आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, इस पेज को आपको प्रिंट आउट कराना है। और प्रिंट आउट कराने के बाद आपको इसमें जो भी आपसे इंफॉर्मेशन मांगी गई है वो आपको अपने हाथों से फिलअप करनी है। इनकेस इस फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की आपकी कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पे अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करता हूं कि अपने एंड से हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। तो ये इन्होंने हमें फॉर्म प्रोवाइड कराया है जिसको आपको फिलअप करना है। और इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आप अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट और अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट को आप इसके साथ अटैच करेंगे। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करने के बाद आप इस पूरे फॉर्म प्लस अपने डॉक्यूमेंट्स की एक सॉफ्ट कॉपी बनाएंगे और सॉफ्ट कॉपी बनाने के बाद आपको इनको डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स को मेल करना है। मेल आईडी मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा रखी है, आप डायरेक्टली वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एक बार मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूं। hiring.sports@gmail.com पर आपको अपनी इस फाइल को अपने मेल में अटैच करना है और मेल में अटैच करने के बाद आप सब्जेक्ट में क्लियरली मेंशन करेंगे फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर कंसल्टेंट ब्रैकेट में लीगल और इस गिवन ईमेल आईडी पे आप इनको मेल ड्रॉप कर देंगे। ये पूरा फॉर्म आपका फ्री ऑफ कॉस्ट का फॉर्म है, आपको सिर्फ घर बैठ के एक मेल करना है। तो मेक श्योर करिएगा कि अगर आप लोगों का एक अच्छा डिसेंट स्कोर नहीं भी बनता है तो भी आप लोग इनको मेल जरूर करिएगा अपने फॉर्म को, ताकि आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाए, क्योंकि आपका
कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है, आपको कहीं बाहर भी नहीं जाना है, आपको सिर्फ एक मेल करना है। तो मेक श्योर करिएगा कि आप लोग इन्हें मेल ज़रूर करें और इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट ज़रूर बने। तो यही सारी इंफॉर्मेशन थी जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स ने हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई है। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि आप लोगों को मुझे कैसे रीच आउट करना है। बाकी आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि आप इस फॉर्म को बिफोर 21st ऑफ जून 2024 फिलअप कर दे और 21st से पहले ही इनको मेल ड्रॉप कर दे, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।